और सोमेश बाबू पढ़े लिखे लड़के हैं। जो उनके पिताजी के अधूरे कार्य हैं वो ज़रूर पूरा करेंगे। पार्टी और यहाँ की जनता उन पे अपना विश्वास जता रही है। तो केंद्र की योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना हो या गैस पहुंचाने इस घर घर तक पहुंचे, आज भी कई गांव ऐसे अधूरे हैं जहां विकास नहीं पहुंचा है। और केंद्र की योजनाएं क्या हो रही हैं, जो मैं अभी लगातार 10 साल से ऊपर हो चुकी है, केंद्र की सरकार है। जो मेन फोकस नीतिगत होना चाहिए वो कहीं ना कहीं फेलियर दिख रहा है। तो ये दोहरा नीति देखते हुए ही यहाँ पे लोगों ने जो है हेमंत सरकार को दोबारा चुना है और आगे भी कार्य इसी तरह से होते रहेंगे। तो राजमहल के सांसद विजय हांसदा इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। घाटशिला उपचुनाव होना है 11 नवंबर को और पूरी तरीके से अगर कहा जाए कि तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस वक्त जो नेता है वह घाटशिला में मेहनत कर रहे हैं। कैसे देखते हैं दादा, कितना आश्वस्त हैं जीत को लेकर? समस्याएं बहुत है, अगर जाएंगे तो उस समस्याओं का दूर सोमेश चंद्र सोरेन जो पढ़े लिखे बीटेक उम्मीदवार हैं वो कैसे दूर करेंगे? देखिए, रामदास बाबू यहाँ से जीते और बहुत अच्छी तरह से जीते और बहुत कम ही कार्यकाल समय उनका मंत्री बनने के बाद उनको मिल पाया, लेकिन फिर भी उनके कार्य क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अभी हमारी सरकार का भी समय है और सोमेश बाबू पढ़े लिखे लड़के हैं। जो उनके पिताजी के अधूरे कार्य हैं वो ज़रूर पूरा करेंगे। पार्टी और यहाँ की जनता उन पे अपना विश्वास जता रही है और मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ की जनता उन जिस तरह से रामदास बाबू को जिताए थे उन्हें भी जिताएंगे। दादा, इस वक्त हम कुछ गांव गए थे, आज भी महिलाएं लकड़ी ले जाने पर और उस पे खाना बनाने को मजबूर है। जो केंद्र की योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना हो या गैस पहुंचाने इस घर घर तक पहुंचे, आज भी कई गांव ऐसे अधूरे हैं जहां विकास नहीं पहुंचा है। क्या लगता है कि आपकी सरकार है यहाँ पे, कितना काम आप लोगों ने मैया सम्मान से महिलाओं को मजबूत करने का काम तो ज़रूर किया है, लेकिन और भी काम करने की ज़रूरत है। 25 साल हो गए, घाटशिला में कई सारी समस्याएं हैं। तांबा का उद्योग बंद है, यूरेनियम रहने के बावजूद भी नौकरियां नहीं है। कितनी समस्याएं दिखती है, कितना कुछ तस्वीरें बदलनी थी जो नहीं बदल पाई है, जो बदलेंगे आप? देखिए, कुछ जो अपने तांबा की जो बात कही, क्योंकि मैं सेंट्रल के अपने कमेटी में भी हूँ, लोकसभा में भी है, तो उस पर भी लगातार हम लोगों की चर्चा हो रही है। प्लस जो यूरेनियम की आपने बात कही, वहाँ पे जो रिलेटेड इश्यूज़ आए हैं उसको लेकर के सीएम साहब खुद बहुत सचेत हैं और लगातार बहुत सारी मीटिंग्स भी ले रहे हैं। और उसके अलावा जो समस्याएं, क्योंकि हम भी क्षेत्र जो भ्रमण कर रहे हैं, वो समस्याएं कुछ कुछ आ रही हैं जो कि मुझे लगता है कि समय रहते उसका भी निदान हो जाएगा। और केंद्र की योजनाएं क्या हो रही है, जो मैं अभी लगातार 10 साल से ऊपर हो चुकी है, केंद्र की सरकार है। जो मेन फोकस नीतिगत होना चाहिए वो कहीं ना कहीं फेलियर दिख रहा है और उनके वजह से राज्य सरकार ने ये कोशिश की, क्या हमारी हेमंत सरकार ने ये कोशिश की कि हम इन योजनाओं के माध्यम से लोगों तक, यहाँ की जनता तक, उनके घरों को मजबूत करें, ताकि घर मजबूत होगा तब जाकर के यहाँ की ज़मीन मजबूत होगी। और वो कार्य निरंतर चल रहा है। अगर आप एक एक योजना को अगर देखेंगे, मैया सम्मान योजना को देखेंगे, पेंशन योजना को देखेंगे, कृषि ऋण माफ़ी आपकी हुई है, बिजली बिल आपकी माफ़ी हुई है, तो बहुत सारी योजनाओं को देखेंगे तो जोड़ करके कई परिवारों में बहुत सारी योजनाओं का लाभ जा रहा है। और उसके उल्टे में आप देखिएगा, केंद्र सरकार कृषि ऋण माफ़ी कहीं पे हो नहीं रहा है, और हो रहा है तो किनका होता है? बड़े बड़े उद्योगपतियों का होता है। तो ये एक बड़ा विडंबना है कि पूरे देश के लोग इनकम का अपना टैक्स दें और उसका फ़ायदा जो है कुछ ही चुनिंदे लोगों को मिले। तो ये दोहरा नीति देखते हुए ही यहाँ पे लोगों ने जो है हेमंत सरकार को दोबारा चुना है और आगे भी कार्य इसी तरह से होते रहेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। आप लोकसभा सांसद हैं, कई सारे सांसद हैं, झारखंड से ज़्यादा से ज़्यादा सांसद जीत के आते हैं। लगता है कि इस तरीके से जैसे आप प्रमुखता से आवाज़ उठाते हैं लोकसभा में, ये भी उठाते हैं, विद्युत वरण महतो सांसद हैं, इतनी तस्वीरें अगर वो बदलते, 15 साल से सरकार है मोदी जी की, लगता है कि बहुत कुछ चीज़ बदल गई। गांव की गोद लेने की बात थी, कई सारी योजनाओं थी, हम उज्ज्वला योजना में घर घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाने की बात थी, पहुंच पाया है लग रहा है आप लोगों को? देखिए, गांव गोद लेने की बात जहां तक है, उसमें कोई गोद लेने की जो बात है उसमें कोई फाइनेंशियल है, तो हम लोग कुछ गाँव को पहले गोद भी लिए और उनमें उन सभी योजनाओं को क्रियान्वयन करने का बहुत जो प्रयास भी किया।
लेकिन क्या है कि कोई फाइनेंशियल जब बैकबोन नहीं रहता है तो वो योजना बहुत दूर तक जा नहीं पाती है। सिर्फ बड़े नाम दे देने से जो है योजनाएं चमक नहीं जाएंगी, उसके पीछे की सोच और उसके पीछे का जो बैकअप भी उसी तरह से देना होता है। और जो बात आपने कही कि बीजेपी के कई सांसद हैं, बीजेपी के कई सांसद पूरे देश में हैं, लेकिन कौन कितना मुखर बोल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे परमिशन लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये मैं कह सकता हूँ कि 10 साल से तीसरे टर्म पे अगर बीजेपी है और कितने लोग कितने मुखर रूप से बोल पाते हैं, सिर्फ मैं यहाँ के नहीं, मैं सभी जगह के उनके नेताओं को देखता हूँ कि मुझे लगता है कि जो सोचते भी होंगे तो उसे बोलने में उनको बहुत हिचक होती होगी। चंपई दा के लिए कुछ कह दीजिए, 2 शब्द। कह रहे हैं कि एकदम इस सीट को निकाल के दिखाएंगे और सरकार कितना काम किया है, कितना आदिवासियों के लिए हित किया है, वो दिखा देंगे हम इस बार। पूरा ताकत झोंक दिए हैं। देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा कि जनता जिसे चाहे वही जीत पाएगा। मैं अगर बड़े बड़े भाषण देकर के यहाँ से निकल जाऊँ और हमारे साथ जनता ही नहीं रहे तो फिर फ़ायदा क्या। कल ही हमने कार्यक्रम यहाँ पे की और जिस तरह से महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, बिल्कुल सभी लोग इकट्ठा हुए, वो संदेश था कि जनता हमारे साथ है। बदलाव बिल्कुल। तो देखिए, राजमहल के सांसद हैं विजय हांसदा, जिन्होंने लोकसभा में भी प्रमुखता से आवाज़ उठाते हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से झारखंड की तस्वीरें बदलनी चाहिए, उसको लेकर जो है भाजपा के कई सारे सांसद हैं। जिस क्षेत्र में, जिस विधानसभा में इस वक्त चुनाव हो रहे हैं, वह भी विद्युत वरण महतो का क्षेत्र है, सांसद है भाजपा के, लेकिन कितना कार्य उन्होंने किया है धरातल पर, वह कहीं ना कहीं तस्वीरें यह बयां कर रही है, जो कहती है कि विकास हो रहा है, बदल रहा है, राज्य देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब तक गांव का विकास नहीं होगा, हमारे ख्याल से इस देश का विकास नहीं हो सकता। यह बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कहीं ना कहीं कहते हैं और वह धरातल पर गाँव तक दिखता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया।